अब डिविडेंड और डिविडेंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, डिक्लेरेशन, बड़े ध्यान से सुनना है इस यूनिट की वाहिद टेक्निकल चीज। डिविडेंड होता है दो तरह का, फाइनल डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड वो होता है जो एंड ऑफ ईयर पे होता है, इंटरम होता है जो साल के दरमियान में होता है। कभी कभी साल के बीच में डायरेक्टर्स को लगता है कि इस वक्त अगर हम डिविडेंड अनाउंस कर देंगे तो इससे सारे लोग खुश हो जाएंगे और उनको बड़ा फायदा हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर डिविडेंड साल के एंड पे होता है। साल के एंड पे एक बड़ी मीटिंग होती है, उसका नाम याद है किसी को? साल के एंड पे जो एजीएम मीटिंग होती है वो। अब जरा सुने फाइनल डिविडेंड के साथ होता क्या है। फाइनल डिविडेंड इनिशियली फर्स्ट स्टेप क्या है, प्रपोज करते हैं यानी कि रिकमेंड करते हैं, मशवरा देते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं जी हमारा ख्याल ये है कि कंपनी को फर्ज करें 22 मिलियन का डिविडेंड देना चाहिए। डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे फर्स्ट फेज में। डायरेक्टर रिकमेंड करेंगे, मेंबर्स को जब एजीएम का नोटिस भेजते हैं ना तो उसमें बताते हैं कि हम डायरेक्टर्स का ख्याल है कि 22 मिलियन डिविडेंड होना चाहिए। बट सेकंड स्टेप में एजीएम होती है, एजीएम में मेंबर्स ने फाइनल करना होता है। लॉ ने मेंबर्स को बड़ी मजे की इजाजत दी है, वो कहते हैं मेंबर्स डायरेक्टर का रिकमेंड किया हुआ डिविडेंड चाहे तो कम कर सकते हैं। मेंबर्स को लॉ ने बहुत खुली इजाजत दी है, उन्होंने कहा अगर चाहे तो कम कर सकते हैं। चेक करें मेंबर्स को इजाजत कितनी कमाल मिली है। यानी डायरेक्टर्स का रिकमेंडेड डिविडेंड अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन कम लग रहा है तो ज्यादा नहीं कर सकते। तो फाइनल डिविडेंड का स्टेप वन है कि डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं और देन मेंबर्स अप्रूव करते हैं। मेंबर रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज नहीं कर सकते। जो बेचारों की ख्वाहिश की चीज थी वो उनको मना करती। तो जिस दिन एजीएम में मेंबर्स उसको ओके कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, वो दिन बन जाएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन, यानी डेट ऑफ अनाउंसमेंट। तो फाइनल डिविडेंड की कहानी, डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं और मेंबर्स अप्रूव करते हैं। डायरेक्टर्स का रिकमेंड किया हुआ डिविडेंड मेंबर्स कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। सेम को अप्रूव कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो ये फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड में फाइनल फैसला होता है एजीएम में। एजीएम में पहले से ही डायरेक्टर की तरफ से एक अमाउंट मशवरा दिया गया होता है कि हम चाहते हैं ये अमाउंट हो। मेंबर या तो उसी अमाउंट को मनोअन मान लेते हैं या उसको कम करना चाहे तो वो कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। फाइनल डिविडेंड के केस में फाइनल डिविडेंड कौन सा है? जो एंड ऑफ ईयर पे आता है। अगर वो रिजेक्ट भी करना चाहे तो वो 100% रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, उनको कोई रुकावट नहीं है, कोई उनको मना नहीं करेगा। रिजेक्ट करने का क्या मतलब है? रिजेक्ट करने का मतलब है कि उन्होंने कह दिया कि नहीं इस दफा हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, ये पैसा उठा के कंपनी के रिजर्व में लगाएं, कंपनी को जरूरत है। तो मेंबर्स को अगर लगे कि इस वक्त इस पैसे को बाहर निकालने से फायदा नहीं है, कंपनी में ही इन्वेस्ट होना चाहिए, तो जिनकी कंपनी है, जो मेंबर्स हैं, जिनको डिविडेंड मिलना है, अगर वही मान जाते हैं तो और क्या चाहिए। तो डायरेक्टर सिचुएशन के हिसाब से एक डिविडेंड का मशवरा देंगे कि हमारे ख्याल में इतना होना चाहिए, और मेंबर उसको मान सकते हैं, कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ लॉ ने बड़ी फंसी हुई सी इजाजत दी है मेंबर्स को, एक ऐसी चीज की इजाजत दी है जिसपे वैसे वो कभी भी शौक से नहीं मानेंगे। मेंबर हमेशा चाहेंगे कि डिविडेंड ज्यादा हो, लेकिन अगर मेंबर को हमने कह दिया ना ज्यादा कर सकते हो, तो मेंबर हर दफा 100% प्रॉफिट डिविडेंड में ले लिया करेंगे। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कंपनी के रिजर्व में पैसे जाएं और कंपनी कुछ एसेट्स बनाए। तो लॉ ने मेंबर्स को दरमियानी सी इजाजत दे दी है, फंसी हुई सी इजाजत। अब आता है दूसरा वाला डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड क्या होता है? साल के दरमियान कभी भी, कभी कभी डायरेक्टर्स को ड्यूरिंग द ईयर ऐसा लगता है कि कंपनी के अच्छे प्रॉफिट जा रहे हैं, लेकिन मेंबर्स को तो हम साल के एंड पे ही बताएंगे कि क्या हुआ। तो इस वक्त मेंबर्स को मोटिवेट करने के लिए दरमियान में डिविडेंड दे देते हैं। तो इस डिविडेंड में एक ही स्टेप होता है, विच इज दिस इज रिकमेंडेड एंड अप्रूव बाय डायरेक्टर्स। ऊपर वाला स्टेप वन में डायरेक्टर रिकमेंड करते थे और स्टेप टू में मेंबर्स अप्रूव करते थे, लेकिन ये रिकमेंड और अप्रूव दोनों ही डायरेक्टर्स के थ्रू होगा और मेंबर्स का कोई रोल नहीं।
तो जब डायरेक्टर्स के थ्रू होगा तो इसकी डिक्लेरेशन की डेट काउंट होगी डायरेक्टर्स की मीटिंग। जिस दिन डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है वो दिन काउंट होगा। कोशिश करें मेरे साथ साथ चलें, बाकी इंग्लिश पढ़ेंगे जो सामने लिखी हुई है तो परेशान होंगे, पहले मेरी बात सुन लें। साल के बीच में डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, तो जिस दिन डायरेक्टर्स ने अपनी मीटिंग में इकट्ठे होकर कहा होगा कि इतना डिविडेंड है, वो दिन काउंट होगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन, और वहां से गिनती शुरू होगी डिविडेंड की पेमेंट की। फिर इसमें कॉन्सेप्ट होता है, हमने कहा डायरेक्टर प्रपोज और पे कर सकते हैं इंटरिम डिविडेंड बिफोर एंड ऑफ ईयर, साल के दरमियान में कभी भी। और कब पे होगा? सच नंबर ऑफ डेज एज मे बी स्पेसिफाइड, डिक्लेरेशन के उतने दिनों में जो एससीसीपी बता दे। अब सवाल ये है कि डिक्लेरेशन किस दिन होगी? नॉर्मल रूल ये है कि डिक्लेरेशन होगी डायरेक्टर्स की मीटिंग के दिन, अगर बुक्स क्लोज नहीं हुई। ये बुक्स क्लोज की क्या कहानी है? बुक क्लोज, देखिए जो फाइनल डिविडेंड है ना, हर किसी को पता है कि साल के एंड पे मिलना है, तो साल के एंड पे जो भी शेयर्स खरीदता है फिर उनको बेचता नहीं है ताकि उसको डिविडेंड मिल जाए। लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड है ना, वो मिलना होता है दरमियान में। जब वो दरमियान में मिलना है तो वहां पे एक बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि एक शेयर होल्डर अगर अभी शेयर बेचे और 2 दिन बाद डिविडेंड आ जाए तो वो तो बड़ा दुखी होगा। तो कंपनी कई दफा क्या करती है, अनाउंस कर देती है बुक क्लोजर। फॉर एग्जाम्पल 23 जून को वो ये अनाउंस कर दें कि हम लोग 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई तक अपनी बुक्स बंद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 जुलाई से 10 जुलाई तक अगर हमारे पास कोई नया शेयर होल्डर भी आया तो हम उसको 10 जुलाई के बाद रिकॉर्ड करेंगे, इस दौरान रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इस दौरान हम अपने डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं, तो हम हर उस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे जो बुक क्लोजर के स्टार्टिंग डे पे, स्टार्टिंग डे या कमेंसमेंट डे, तो जो बुक क्लोजर के स्टार्टिंग या कमेंसमेंट डे पे हमारा मेंबर होगा हम उसको डिविडेंड देंगे। दोबारा सुन लें, कभी कभी कंपनी इश्यूज को अवॉइड करने के लिए शेयर होल्डर्स को बुक क्लोजर का दिन बता देती है। वो कह देती है कि हम अपनी बुक्स फलाना दिन से फलाना दिन तक बंद रखेंगे। अगर कंपनी ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट की है तो जिस दिन वो बुक्स को क्लोज करने लगे, जिस दिन उनका स्टार्ट डे है बुक क्लोजर का, वहां से गिनती शुरू हो जाएगी और इसको मैं कहूंगा कि ये डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। बुक्स क्यों बंद करते हैं? डिविडेंड की कैलकुलेशन करने के लिए और फिर देखने के लिए कि डिविडेंड पे किस किस को करना है। भाई अगर मैं बुक्स बंद ना करूं तो अभी मैं डिविडेंड की कैलकुलेशन करके हटाऊंगा सुबह के वक्त, शाम तक पता लगेगा 6 मेंबर चले गए और 2 नए मेंबर आ गए। फिर मैं दोबारा कैलकुलेशन रिवाइज करूंगा, पता लगेगा 3 और आ गए, 4 चले गए। तो कंपनी कभी कभी तंग आके एक कुछ डेज डिफाइन कर देती है कि इस दौरान हमारी बुक्स बंद है, इस दौरान हम किसी नए मेंबर को एंटर नहीं करेंगे, जो मेंबर पहले दिन हमारे पास मौजूद होगा उसको डिविडेंड मिलेगा, और अनाउंसमेंट थोड़ा पहले कर देते हैं। इस चीज को कहते हैं बुक क्लोजर। अब पीछे जाके देखते हैं डिविडेंड के केस में रेगुलर रूल है ये वाला। अगर बुक क्लोजर नहीं है ना, अगर बुक क्लोजर का डिसीजन, अब इफ बुक्स वर नॉट क्लोज, तो फिर क्या होगा? जिस दिन डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया होगा कितना डिविडेंड, वही डेट ऑफ डिक्लेरेशन है। यानी अगर मैं मैप बनाने की कोशिश करूं, मैप बनाने की कोशिश करते हैं, हमें चाहिए डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड होता है दो तरह का, एक होता है फाइनल डिविडेंड, एक होता है इंटरिम डिविडेंड। जो फाइनल डिविडेंड होता है वो रिकमेंड करते हैं डायरेक्टर्स, बट अप्रूव करते हैं मेंबर्स।
और मेंबर्स उसको कब अप्रूव करते हैं? मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं एजीएम पे, एनुअल जनरल मीटिंग। अगर मैं इंटरिम डिविडेंड की बात करूं तो इंटरिम डिविडेंड की कहानी यह है कि इसको रिकमेंड भी डायरेक्टर्स करते हैं और अप्रूव भी डायरेक्टर्स करते हैं, बट इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। नो बुक क्लोजर और बुक क्लोजर। तो अगर कोई बुक क्लोजर नहीं है तो डेट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, जिस दिन डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि हम डिविडेंड देंगे, वो माना जाएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन। और अगर बुक क्लोजर है तो कमेंसमेंट यानी कि स्टार्टिंग डेट ऑफ बुक क्लोजर, जिस दौरान हमारी बुक्स बंद है उसका जो पहला दिन है वो कहलाएगा डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो अब अगर आपसे को पूछे कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या होती है तो आप कहेंगे फाइनल डिविडेंड के केस में डेट ऑफ एजीएम को कहते हैं, इंटरम के केस में नो बुक क्लोजर हो तो डेट ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, और अगर बुक क्लोजर हो तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, इन इसको कहेंगे डेट ऑफ डिक्लेरेशन। यहां से गिनती शुरू होगी। इसके बाद उन खास दिनों में चीफ एग्जीक्यूटिव को डिविडेंड पहुंचाना होगा, नहीं पहुंचाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा कि तुमने क्या किया, क्यों नहीं पहुंचा सके तुम डिविडेंड। और इसी डेट के, ये जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है जिसको मैंने पीछे आसान अल्फाज में कहा था डेट ऑफ अनाउंसमेंट, इसी के 45 दिनों के अंदर अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव बहाना लेके पहुंच सकता है उनके पास कि ये हुआ था।